To the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे लॉ एंड ऑर्डर, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है। ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के एक सूट के ऊपर। चलिए समझते हैं पूरा आर्टिकल क्या है। देखिए, रिसेंट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एड्रेस किया है जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा था, जिसे स्पेशली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा यहाँ पर निकाला गया। ये इशू कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा था कि क्या जो सीबीआई है, इनके पास एक यूनाइलेटरल अथॉरिटी है टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस कमिटेड बाय द सेंट्रल एम्प्लॉय विद इन द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन। चलिए समझते हैं। इस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट होता है, राइट। साथ ही यहाँ पर बात की है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ों की बात कर रहे हैं, इन केस इन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा कोई भी केस जहां पर आर्मी पर्सनल कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है अपने कैंप के अंतर्गत, दे आर हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस अथॉरिटी ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इस बात को, इस प्रिंसिपल को भी एम्फेसाइज किया गया कि कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में एक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर वेस्ट बंगाल में ये इशू निकला क्यों। देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था लीगल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 131, राइट। Okay, let me underline few points। 131 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ पर बात करें, इन्होंने एक आरोप लगाया सीबीआई के ऊपर कि ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं और एफआईआर्स कर रहे हैं उन सारे केसेस पर जो कि स्टेट जुरिसडिक्शन के अंतर तो आते हैं, लेकिन कोई भी प्रायर कंसेंट नहीं लिया गया है। ये स्टेट यहाँ पर स्टेट ने विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विद इन इट्स टेरिटरी इन 2018, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बातें आई कि भाई किस तरीके से काम किया जा रहा है। पहली बात यहाँ पर आई कि स्टेट अथॉरिटी को यहाँ पर बाईपास किया गया जब यहाँ पर लेवरेज कर दिया गया ईडीज जैसे केसेस को, जिसकी वजह से कंसर्न देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं एक अब्यूज ऑफ पावर या जुरिसडिक्शनल ओवर रीच हमें देखने के लिए मिल रही है, राइट। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहाँ पर विवाद क्या था, हम डायरेक्टली बात करेंगे आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 131 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, डिलीनिएट करता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ये आर्टिकल कहीं ना कहीं ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी इन सर्टेन टाइप ऑफ लीगल डिस्प्यूट। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट्स के बीच में हमें देखने के लिए मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट हो दूसरी साइड में, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट हो यहाँ पर, या दो से अधिक स्टेट्स आपस में भी हों, तभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। ये जो डिस्प्यूट्स हैं अंडर आर्टिकल 131 ये इन्वॉल्व करते हैं अगर कहीं पर लॉ या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसकी सुनवाई की जाती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं रिमूविंग एक्सोटिक प्लांट विल इंश्योर फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। ये बात यहाँ पर आई है एक स्टडी में। देखिए, एक स्टडी कंडक्ट की गई है केरला स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्होंने कहीं ना कहीं एम्फसाइज किया है कि अगर हम एक्सोटिक प्लांट्स स्पीशीज़ जो हैं फॉरेस्ट एरिया से, पर्टिकुलरली चिन्ना कनाल मुन्नार की जगह से अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये स्टडी यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है जितनी भी एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं, लाइक एकेसिया मीराबाइल, जिसे हम ब्लैक वॉटल के नाम से भी जानते हैं, या यूकेलिप्टस की बात करें जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस प्रॉब्लम का। ये प्लांट्स कहीं ना कहीं हिंडर करते हैं जो ग्रोथ है वेजिटेशन का उसके लिए, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है, फूड की कमी होती है, ठीक है, जो कि मेजरली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए खाने का काम करता है, स्पेशली एलिफेंट, क्योंकि ये पूरी रिसर्च की जा रही है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। एक्सोटिक स्पीशीज़ की बात करें तो ये लगभग 4000 हेक्टेयर के फॉरेस्ट लैंड एरिया में यहाँ पर फैले हुए हैं, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है एक तो उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है और दूसरी जो मेजर पेड़ पौधे हैं उनको भी यहाँ पर ये हिंड्रेंस करते हैं, राइट। इसी के लिए लोकल अथॉरिटीज़ कम्युनिटी को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो सॉल्यूशन ढूंढें। और इसी को ध्यान में रखते हुए चिन्ना कनाल पंचायत ने प्रपोज किया है कि हमें ग्रासेस यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, जो कि मेजर फूड होता है वाइल्ड एलिफेंट्स का, सो दैट
दे विल नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलिए बात करते हैं कि एग्जॉटिक प्लांट यहाँ पर क्या होते हैं, किन प्लांट्स को हम ये संज्ञा दे रहे हैं। एग्जॉटिक प्लांट की बात करें तो जिन्हें हम एलियन या नॉन नेटिव या इन्वेजिव स्पीशीज़ के नाम से भी जानते हैं, ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो यहाँ पर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उस रीजन, उस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हो तो गए हैं जिसका वो पार्ट कभी हुआ नहीं करते थे। ये अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से हो सकते हैं, हो सकता है किसी रीजन से लाइक पक्षियों के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, राइट। एक्जॉटिक प्लांट की बात करें तो ये बहुत आसानी से किसी भी एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, किसी भी कंडीशन में लग जाते हैं, और इसकी वजह से जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं उनके जो मेजर रिसोर्सेज होते हैं, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, राइट। वहीं कुछ एक्जॉटिक प्लांट की बात करें तो वो कोएग्जिस्ट भी करते हैं पीसफुली, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देते हैं, राइट। इन्हीं को हम एक्जॉटिक के नाम से जानते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं द जुडिशरीज शेडो ओवर स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। देखिए इंडिया यहाँ पर एक लूमिंग क्राइसिस को फेस कर रहा है, स्पेशली जब बात की जाती है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स को लेकर, जो कि एक सर्टेन टेक्नोलॉजी कंपनीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं अगेंस्ट दी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इशू कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन क्रिएट कर रहा है इंडिया के एफर्ट्स को, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक रोबस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर सेल्युलर फोन्स। समझते हैं SEPs क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट की बात करें तो ये कवर करते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को जिन्हें अडॉप्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एज एन स्टैंडर्ड। फॉर इंस्टेंस CDMA, GSM, LTE, ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत। ये स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं कि एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी यहाँ पर सेल्युलर फोन्स के अंतर्गत देखने मिले अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के साथ। साथ ही ये एसेंशियल हो जाते हैं जब बात होती है मार्केट डिमांड और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो प्रोसेस है सेटिंग दीज स्टैंडर्ड, ये प्राइमरली प्राइवेटाइज्ड और कंट्रोल की जाती है स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे लार्जली प्राइवेट टेक्नोलॉजी फर्म्स यहाँ पर चलाती हैं। बहुत सी कंट्रीज़ जैसे स्पेशली हम इंडिया की बात करें जहाँ पर लिमिटेड इनोवेशन है टेलीकॉम सेक्टर में, यहाँ पर मिनिमम इन्फ्लुएंस हमें देखने मिलता है ओवर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेसेस। चैलेंजेस क्या हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, समझते हैं। SEP ओनर्स कहीं ना कहीं एक कंसीडरेबल लेवरेज यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी सेल्युलर फ़ोन्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उनको यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये स्टैंडर्ड यहाँ पर ज़रूरत होते हैं इस मार्केट में आने के लिए। इस सिचुएशन के कारण अगर हम देखें तो एक एक्सॉर्बिटेंट रॉयल्टीज़, लाइसेंसिंग टर्म कहीं ना कहीं या पेटेंट होल्ड अप प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। SSOs की अगर हम यहाँ पर बात करें, विच इज़ द स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटेंडेड करती हैं टू मिटिगेट सच इशू बाय मैंडेटिंग फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लाइसेंसिंग रेट्स। हालांकि कुछ प्रैक्टिसेस इस तरीके की होती हैं, सेल्फ रेगुलेशन होते हैं विद इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो कि कहीं ना कहीं ओपेक और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करते हैं। नोटेबली अगर हम बात करें तो SEP ओनर्स, मेजर SEP ओनर्स की बात करें लाइक क्वालकॉम, ये सब्सटेंशियल फाइन्स दुनिया भर में यहाँ पर झेल रहे हैं, क्योंकि इनका एक एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है। ऐसे फाइन्स की अगर हम बात करें तो ये चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोपियन कमीशन जैसे अलग अलग जगह पर इशू फेस कर रहे हैं इस समस्या के कारण, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है ये एंटी कॉम्पिटिटिव देखने के लिए मिलता है। इंडियन टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क फेस कर रहा है, बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टिफल्ड बाय द SEPs ओनर्स, जहाँ पर एक डोमिनेंस देखने मिल रहा है हमें अनफेयर लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस का, एक लैक है इफेक्टिव रेगुलेशन का, ट्रांसपेरेंसी का, एक्सोर्बिटेड का, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक एस्पिरेशन होती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की अगर हम यहाँ पर बात करें, जहाँ पर जो ग्रोथ है सेल्युलर इंडस्ट्री की वो भी रुकती है। इंडिया का रिस्पॉन्स है SEP इशू को लेकर कि कहीं ना कहीं जुडिशियल लेथर्जी और एक्टिविज्म की यहाँ पर कमी देखने मिल रही है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इनके केस में कोई खास काम नहीं किया जाता है। ये अपीरियंट कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं एक प्रोलॉन्ग्ड या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर रेगुलेशन SEP लाइसेंसेस की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी तरीके का एक केस 2013 में हमें देखने मिला था, जहाँ पर CCI ने इनिशिएट किया था, विच इज़ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कंप्लेंट जो माइक्रोमैक्स के द्वारा की जा रही है, प्रॉब्लमिंग वेदर एरिक्सन अब्यूज़ कर रहा है
its dominant position by demanding excessive royalties for SEPs. एरिक्सन की बात करें तो दे कंटेस्टेड द CCI अथॉरिटी, इन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट ओनली द पेटेंट ऑफिस कुड एड्रेस पेटेंट अब्यूज़ अंडर द पेटेंट एक्ट, और इसी तरीके की कुछ चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, राइट। इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस हैं ये हिंडर कर रहे हैं हमारी ग्रोथ को, जिसकी वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से काम होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। वहीं अगर हम कंपटीशन लॉ की बात करें तो ये भी अपने आप में इशू है, क्योंकि ये भी अनरिजॉल्व है और इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी लगातार सुनवाई जारी है, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं SEPs के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स, ये पेटेंट्स हैं जिनको एसेंशियल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इन पेटेंट्स की बात करें तो ये टिपिकली कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, एक टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे 3G 4G 5G वाईफाई स्टैंडर्ड, वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। जब स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो इसको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है पेटेंट के साथ। ये पेटेंट कंसीडर किए जाते हैं एसेंशियल बिकॉज ये एक इन्वेंशन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो नेसेसरी है टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड। एज अ रिजल्ट एनीवन हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर, सेल और यूज देयर प्रोडक्ट दैट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द SEPs फ्रॉम द पेटेंट होल्डर। जो ओनर होते हैं SEPs के, दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू लाइसेंस देयर पेटेंट ऑन अ फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइजेज, विच मीन्स इनको यहाँ पर ऑफर करना होगा अपना लाइसेंस टू इंटरेस्टेड पार्टीज अंडर टर्म्स दैट आर फेयर एंड रीजनेबल, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर लाइसेंसी, राइट। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात कर रहे हैं इंडियन स्पाइसेस के बारे में। लेटेस्ट बहुत सारा इशू हुआ है जहां पर सिंगापुर, हांगकांग, US, बहुत सारी कंट्रीज, स्पेसिफिकली अगर हम यूनाइटेड UK की भी बात करें तो इन्होंने इंडियन स्पाइसेस जैसे हमारे MDH, एवरेस्ट, इसको यहाँ पर बैन कर दिया है। कंप्लेंट आई कि यहाँ पर एक एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि टॉक्सिक केमिकल है, फूड स्टेबलाइजर के रूप में जिसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी लिमिट से ज़्यादा इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्स दिखाया एंड दे हैव इनिशिएटेड मैंडेटरी टेस्टिंग कि सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर टेस्टिंग की जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, एक तरीके का इफेक्ट देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हांगकांग, फिर यहाँ पर बात करें सिंगापुर, और उसके बाद अब बाकी कंट्रीज़ ने भी यहाँ पर MDH स्पाइसेस ब्लेंड विच इज़ द मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला एंड करी पाउडर मसाला, इसको यहाँ पर बैन कर दिया है। एवरेस्ट फिश करी मसाला, इन स्पाइसेस में एक हाई लेवल ऑफ एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एडवाइस दिया गया है कि कंज्यूमर इन सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर नहीं खरीदें। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हेल्थ कंसर्न क्या है। तो MDH और एवरेस्ट स्पाइसेस में एक एलिजिडली कंटेन हाई लेवल ऑफ ETOs हमें देखने मिल रहे हैं जो कि एक प्रोहिबिटेड पेस्टिसाइड है। समझिए यहाँ पर इस बात को, एथिलीन ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, एक कलरलेस फ्लेमेबल गैस की तरह होता है दैट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू स्टेरिलाइज मेडिकल डिवाइसेस, और इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेक्टर में। यूजुअली इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेटिंग में, एग्रीकल्चर में, और स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में फूड प्रोडक्ट्स में, या फिर स्पाइसेस की बात करें, ड्राइड वेजिटेबल्स की बात करें, या दूसरी कमोडिटीज़ में। बट इसकी एक लिमिट है जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जो केमिकल्स हैं इसकी वजह से स्पाइसेस की एक लेंथ बढ़ती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। हालांकि ये जो प्रोसेस है इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑल राइट। इम्प्रॉपर या एक्सेसिव यूज़ ETOs की अगर हम बात करें तो इसके साथ बहुत सारे टॉक्सिक और कार्सियोजेनिक के कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ सफ़र करनी पड़ सकती है। इसी की अगर हम बात करें तो एक कंटेमिनेशन इन प्रोडक्ट में वन सच कंपाउंड इज एथिलोल ग्लाइकोल, जो कि इंग्रेडिएंट है विच वाज फाउंड इन द इंडियन मेड कफ सिरप। आपको याद है इसके पहले भी इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया गया था, जिसकी वजह से 300 से भी ज़्यादा बच्चों की डेथ यहाँ पर कैमरून, गैम्बिया, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान के आसपास हुई थी। लॉन्ग टर्म अगर इसका यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड का किसी भी फॉर्म में होता है तो इसकी वजह से कैंसर, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया या दूसरी इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि वाई
इंडियन स्पाइसेस आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू इन अदर रीजन्स। ठीक है, आप सभी के सामने एक यहाँ पर लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट जिसको रिजेक्ट किया गया है और रीज़न क्या है प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने का, ये भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि इंडियन स्पाइस बोर्ड ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि देखिए हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे, वी विल स्टडी, वी विल फाइंड आउट कि क्या यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ऑलराइट, चलिए बात कर रहे हैं एमपॉक्स के बारे में। वायरल डिसीज़ विच इज़ फॉर्मली नोन एज द मंकी पॉक्स, इसका जो स्प्रेड है ये बहुत ज़्यादा कॉन्गो के आसपास के क्षेत्र में हो चुका है, आउटब्रेक बढ़ चुका है। डीआरसी की बात करें अगर हम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो ये लार्जेस्ट एमपॉक्स आउटब्रेक यहाँ पर फेस कर रही है, जहाँ पर नए फॉर्म ऑफ डिजीजेस देखने मिल रहे हैं इन दी माइनिंग टाउन विच में फैसिलिटेट ईजियर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। सिंस जनवरी अगर हम बात करें तो 4500 से भी ज़्यादा सस्पेक्टेड एमपॉक्स केसेस यहाँ पर देखने मिले हैं, लगभग 300 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस आउटब्रेक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कॉन्गो की कि वो डिक्लेयर कर दे हेल्थ इमरजेंसी अक्रॉस द कंट्री विद केस ऑल्सो इमर्जिंग इन नेबरिंग रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। देखिए एक एनालिसिस यहाँ पर कंडक्ट किया गया कामेटुगा में, ईस्टर्न कॉन्गो में, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि रिसेंट जेनेटिक म्यूटेशन हमें एमपॉक्स में देखने मिला है, जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसमिशन है ह्यूमन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली विद इफ देयर इज़ अ लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि ट्रेडिशनली माना जाता था कि एनिमल्स जो होते हैं वो इस डिसीज़ को कैरी करते हैं। ऑलराइट, चलिए एमपॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के रूप में जानी जाती है, जो कि ऑर्थोपॉक्सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। एक जूनोटिक डिसीज़ है विच मीन्स ये आसानी से एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है। एंडेमिक है वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में। इस वायरस की बात करें तो ये प्राइमरली स्प्रेड हो जाता है विद द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स, जैसे स्क्विरल्स, मंकी की यहाँ पर बात कर ले, प्रेरी डॉग्स की बात कर ले, एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमन्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट फोमाइट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीजन ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सिम्टम्स की बात करें तो यूजुअली फीवर के अलावा रैशेस या वेस्कुलर या फिस्टुलर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकती हैं, ग्रोइन, एनस या फिर माउथ के आसपास। कुछ केसेस में अगर हम बात करें तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होते, बट ग्रेजुअली ये माउथ या एनस या ग्रोइन के आसपास लार्ज कर जाते हैं। पीपल कैन बी सिक, इट कैन बी फटाल ऑल्सो, स्किन स्कैरिंग हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, या फिर परमानेंट कोरोनल स्कारिंग भी हो सकती है, निमोनिया, डिहाइड्रेशन, सेपेसिस, एंसेफेलाइटिस या डेथ की कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम इसके डायग्नोशन की बात करें तो ये चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंडीशन है ये दूसरी डिजीजेस से भी सिमिलर देखने के लिए मिलती हैं। सो इसके लिए यूजुअली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, वायरल डीएनए पीसीआर टेस्ट को यहाँ पर माना जाता है कि टिपिकली स्किन लीजन या फिर स्वैब टेस्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे एनस, रेक्टम या फिर ऑर्सोफेनिक्स से लिया गया हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजुअली फ्लूइड या बाउंड केयर यहाँ पर किया जाता है। सीवियर डिसीजेस की बात करें कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जिसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हम जानेंगे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में। ठीक है, रिसेंटली प्रज्वल रेवन्ना जो कि यहाँ पर लाइमलाइट में आए हैं, पॉलिटिशियन है जो कि जर्मनी चले गए हैं अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लेकर। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात करें तो इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है एक मरून कलर के कवर के द्वारा। आपके और हमारे पास जो पासपोर्ट है वो यूजुअली ब्लैक कलर का होता है। ये यहाँ पर ऑफर करता है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रिविलेज, इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, इंक्लूडिंग अरेस्ट और डिटेंशन से भी एज पर इंटरनेशनल लॉ। ये वैलिड होते हैं 5 साल के आसपास के लिए। अब कई बार इसको लेके हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऑलराइट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्लोमेट पासपोर्ट पता होना चाहिए था। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मीन्स के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द photograph and upload it on the given link below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.